हेलो चिल्ड्रन, लास्ट टाइम हमने समझा था कोऑर्डिनेट इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, इस बार हम समझेंगे कि इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। जनरली एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो समथिंग यहाँ से x की वैल्यू जनरेट होती है। ओके, जो वैल्यू जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं उसको? रूट्स। और वही रूट्स को कहलाते हैं सॉल्यूशंस। ओके, हमने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर 2 रहती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस हुआ करते हैं। ओके, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, तो सिमिलरली वो जीरोस को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रूट्स बोलते हैं। ओके, तो जनरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर सपोज मैं मान लेता हूँ लेट अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा एंड इट इज बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी मतलब रूट्स जो निकलेंगे वो मैंने मान ली अल्फा और बीटा। ठीक है, अब सम ऑफ द रूट समझते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? इन दोनों का सम। तो सम ऑफ द रूट्स मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस बी वाई। बी क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये एक होता है कि जब भी हमको रूट्स चेक करने उस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू वो क्या होता है? सी अपॉन ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए। ओके, अब हम समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब कि उसके फैक्टर्स निकालना। ठीक है, वो क्या होता है? सपोज मेरे पास कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। ठीक है, मुझे इसके रूट्स निकालते हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ओके, मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका मल्टीप्लिकेशन और इसका सब्सट्रैक्शन एडिशन इक्वल आने चाहिए। कहने का मतलब है कि 3 इंटू 6 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होता है? 6। फर्स्ट टर्म उसका मैंने देखा मल्टीप्लिकेशन 6 हुआ। ओके, नेक्स्ट और ये दिया हुआ मेरे को 5, तो इसको इस तरीके से करना है। 3 इंटू 2 मैंने क्या देखा? 6 आया मेरे पास। ओके, और इसको मेरे को डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने में 5 आए। तो सबसे पहले जो 6 है इसके फैक्टर्स लिख लेता हूँ मैं। ओके, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 6 इंटू 1 6 हो सकता है। ठीक है, 3 2 जा 6 होता है, या 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, तो इनमें से 6 और 1 और 3 और 2 दोनों क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं 3 2 ले लेता हूँ। तो इसे किस तरीके से लिखूंगा? 2x स्क्वायर, ओके, 3x 2x और यहाँ पर 3 आएगा। ओके, तो 3 2 जा 6 भी आ रहा है, और 3 में से अगर 2 प्लस करूँ तो 5 आता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या है? माइनस का 5 है मेरे पास। तो इस माइनस के 5 को साइन का ही मेरे को ध्यान रखना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा? हम जानते हैं अभी इनमें से कोई भी नंबर बड़ा होता है उसका साइन माना जाता है, तो -3 का ले लेता हूँ। अच्छा, अब 3 + 2 5 होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस प्लस करता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ओके, और माइनस का 3 वैलिड, तो ये और यहाँ पे प्लस मेरा चल ही रहा है, तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन फुलफिल हो जाती है। नाउ अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ओके, अब इनके पेयर्स बनेंगे। अब मैं दिख रहा हूँ कि पेयर्स किस तरीके से? 2x स्क्वायर माइनस 3x। ओके, माइनस, अब ये माइनस का 2x से जब ये माइनस ब्रैकेट चालू हुआ तो 2x प्लस का हो गया, और जो ये प्लस का 3 है ये माइनस का 3 हो गया। ये क्लियर हुआ? अब मैं इसमें से कॉमन लूंगा, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दोनों में x है। ये टर्म और ये टर्म हमेशा सेम आनी चाहिए, इस तरीके से लेना है। x तो लेना ही है। ओके, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो मैंने यहाँ से x लिया। अंदर क्या बचा मेरे पास? 2x माइनस 3। ओके, यहाँ पे कुछ भी है तो 1। इस टर्म को सेम लाना था मेरे को, जो ब्रैकेट के अंदर है। ये मेरे ब्रैकेट के अंदर टर्म क्या आ गई? सेम आ गई। ठीक है, तो मैं इस जो टर्म सेम है 2x माइनस 3 इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 2x माइनस 3, तो क्या बचा? x माइनस 1। ठीक है,
अब रूट्स निकालने के लिए पहले मैं इस x माइनस वन को 0 को इक्वेट करूंगा और 2x माइनस 3 को 0 को इक्वेट करूंगा। किस तरीके से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको रख दिया। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। x इज इक्वल टू क्या आएगी, 3 नेगेटिव का है, इस साइड जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, प्लस का। ओके, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाके डिवाइड का, एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 है, इस साइड जाके प्लस 1 हो गया। ओके, तो रूट्स क्या है मेरे पास, देयरफॉर रूट्स आर 3/2 एंड 1। ये दो रूट्स मैंने बोला था अल्फा और बीटा माने थे, मेरी अल्फा और बीटा मेरे को मिल गए हैं। ठीक है, तो ये दो रूट इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 देख लेता हूं एनसीईआरटी का। क्या बोलता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके मेरे को रूट्स निकालने हैं। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है मेरी। ठीक है, 6 2 जा यहाँ पे करके साइड में कर लेते हैं 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस 12 के फैक्टर्स निकालता हूँ मैं। ठीक है, 6 इंटू 2 हो गया, और हो सकता है 3 इंटू 4 हो सकता है 12। ओके, 12 इंटू 1 हो सकता है 12। इसमें से जो भी, अब मैं देखो फैक्टर्स निकाले मैंने, 2 इंटू 6 भी हो सकता है 12, या 6 इंटू 2 एक ही बात है, 1 इंटू 12 भी हो सकता है 12। ओके, तो अब मैं देख रहा हूँ इसमें से जो भी मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि 12 के फैक्टर्स मेरे पास आ गए मल्टीप्लिकेशन के। अब मेरे को इसमें से ये देखना है कि प्लस माइनस करने पर कौन सा 1 दे रहा है मेरे को। यहाँ पर x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 ही है। ओके, 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आता है। ठीक है, 12 में से 1 माइनस किया तो 11 आ रहा है, ये भी नहीं है। तो 4 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो मेरे को 1 मिलता है। ओके, तो किस तरीके से करूंगा, 6x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का यहाँ पर x, माइनस का 1 है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, कि माइनस करने पे 1 आना चाहिए और माइनस का 1 होना चाहिए। तो क्या करूंगा, 4x और 3x मेरे को मिल चुके हैं और यहाँ माइनस का 2 इक्वल टू 0 है। ओके, तो क्या करूँ मैं कि प्लस माइनस माइनस, मैं जानता हूँ ये चीजें, प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ पे इनका यूज हम करते हैं साइंस को, कन्वर्सेशन को। ठीक है, तो इनको यूज करते हैं। ओके, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा माइनस है तो माइनस का बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मेरे को माइनस ही करना ओवरऑल, 4x माइनस 3x, तो प्लस करूंगा ताकि मेरे ये माइनस प्लस माइनस लग जाए। माइनस प्लस माइनस, 4x में से 3x है तो x बचा। ओके, अब क्या करता हूँ, इसमें से 6x कॉमन, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये पेयर बन गए। ओके, और इसमें से कॉमन लेना है। मैं देख रहा हूँ x भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, और 6 और 4 2 के डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2x मेरा है कॉमन आ रहा है मेरा। ओके, तो यहाँ कॉमन आया, 2x अंदर क्या बचा, 6 का 3, 3x माइनस 2। यहाँ पर 3x माइनस 2 है, यहाँ पर भी आ गया, तो मैं यहाँ से 1 ले लूंगा, कुछ नहीं तो अंदर की टर्म मेरे को क्या चाहिए, ब्रैकेट की सेम चाहिए। ओके, क्या बने फैक्टर, 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँ, 0 के इक्वेट करूंगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का 1/2 एंड x यहाँ से क्या आया, माइनस का 2, तो प्लस का 2/3 यहाँ पर हो जाएगा। तो देयरफॉर रूट्स आर माइनस 1/2 एंड 2/3। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ लिसन, अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, ये आप ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम अप विद एक्सरसाइज 4.2। हम 4.2 को सॉल्व करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करना इसी तरीके से होना है, जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सिमिलर सेम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व
होगा हमारा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 4.2 का आप ट्राई करना। ओके, आई विल कम अप विद क्वेश्चन नंबर 2। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।